कभी ये सोचा है कि कोई एक नदी सिर्फ पानी का बहता हुआ जरिया ना हो, बल्कि किसी पूरे इलाके की, उसकी रूह की धड़कन बन जाए? तो चलिए आज हम ऐसी ही एक नदी की कहानी में उतरते हैं, नर्मदा की, जिसे कहते हैं मध्य भारत की आत्मा। और नर्मदा की कहानी शुरू ही एक बहुत दिलचस्प सवाल से होती है। देखिए, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां सब पूरब की तरफ बहती हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो फिर नर्मदा पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की तरफ क्यों बहती है? इसका जवाब दरअसल जमीन की बनावट में छिपा है। ये जो हम देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं भ्रंश घाटी, यानी कि एक रिफ्ट वैली। नर्मदा असल में विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के ठीक बीच में बनी एक गहरी दरार से होकर गुजरती है। और बस यही एक अनोखी जियोलॉजिकल बनावट है जो उसे पूरब के बजाय पश्चिम की ओर सीधे अरब सागर की तरफ ले जाती है। लेकिन नर्मदा का रास्ता सिर्फ भूगोल से नहीं बनता। इसके उद्गम की, इसके सोर्स की एक बहुत पवित्र कहानी भी है। तो चलिए इसके सफर की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। पौराणिक कथाओं में नर्मदा को भगवान शिव की बेटी माना जाता है, इसीलिए उन्हें शिवसुता भी कहते हैं। मान्यता तो ये है कि जब शिवजी ध्यान में लीन थे तो उनके पसीने की एक बूंद से नर्मदा का जन्म हुआ, और यही वजह है कि ये नदी इतनी ज्यादा पवित्र मानी जाती है। और ये जो आध्यात्मिक पवित्रता है ना, ये एक बहुत बड़ी भौगोलिक सच्चाई से जुड़ती है। पूरे 1312 किलोमीटर लंबा सफर है नर्मदा का। सोचिए, यही इसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी बनाता है। तो ये शानदार सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से। वहां से निकलकर ये 3 राज्यों से गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, और इन सब को सींचते हुए आखिर में खंभात की खाड़ी में अरब सागर से जा मिलती है। इसके कुछ और भी नाम हैं, जैसे रेवा और मेकलसूता। और हाँ, एक बहुत ही खास बात, ये नदी डेल्टा नहीं बनाती, ये एक एस्चुरी बनाती है। मतलब जहां इसका मीठा पानी सीधे समुद्र के खारे पानी से मिल जाता है। नर्मदा का प्रवाह वो सिर्फ पानी का नहीं है, वो आस्था का भी प्रवाह है। इसके घाटों पर सदियों से विश्वास और हैरत की ना जाने कितनी कहानियां सांस लेती हैं। इसके महत्व को समझने के लिए एक कहावत ही काफी है। कहते हैं, गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो पुण्य नर्मदा के सिर्फ दर्शन करने से मिल जाता है। जरा सोचिए इसके बारे में। ये लाइन ही इसकी पवित्रता का स्तर बता देती है। और ये गहरी आस्था असल में जिंदा हो उठती है नर्मदा परिक्रमा में। ये शायद दुनिया की सबसे लंबी और सबसे कठिन नदी तीर्थ यात्राओं में से एक है। कल्पना कीजिए, लोग नदी के एक किनारे उसके सोर्स से लेकर समुद्र तक और फिर दूसरे किनारे से वापस सोर्स तक हजारों किलोमीटर पैदल चलते हैं। कमाल है ना? और यही तो नर्मदा को इतना खास बनाता है। यहां तक कि एक कहावत है, नर्मदा का हर कंकर शंकर है। मतलब इसके तल में जो गोल और चिकने पत्थर मिलते हैं ना, जिनको बाणलिंग कहते हैं, उन्हें प्राकृतिक रूप से बने हुए शिवलिंग माना जाता है और उनकी पूजा होती है। इस पूरे सफर में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जो बिल्कुल अद्भुत हैं, जैसे जबलपुर के पास भेड़ा घाट। यहां नर्मदा संगमरमर की ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से बहती है और धुआंधार फॉल्स बनाती है। क्या नजारा होता है! फिर आता है ओंकारेश्वर, जो 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और महेश्वर, जो अपने खूबसूरत घाटों और ऐतिहासिक किलों के लिए मशहूर है। लेकिन ठहरिए, नर्मदा सिर्फ आस्था और इतिहास की नदी नहीं है। आज के आधुनिक भारत में ये प्रगति और विकास की लाइफलाइन भी बन चुकी है। इस नदी पर बने बड़े बड़े बांध इसकी आधुनिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक हैं, जैसे गुजरात का सरदार सरोवर डैम, जो सिंचाई और बिजली का एक बड़ा स्रोत है, या फिर मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर डैम, जो भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। हाँ, ये भी सच है कि इन बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ विस्थापन और पर्यावरण से जुड़े कुछ गंभीर सवाल भी उठे हैं। और आधुनिक भारत का एक और विशाल प्रतीक, वो भी इसी नदी के किनारे खड़ा है। 182 मीटर, जी हाँ, ये ऊंचाई है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, जो सरदार सरोवर डैम के पास ही नर्मदा के एक द्वीप पर बनी है। तो अपने 1312 किलोमीटर के इस लंबे और शानदार सफर के बाद नर्मदा आखिरकार अरब सागर में समा जाती है, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाती है एक बहुत गहरी और कई पहलुओं वाली विरासत। तो आखिर नर्मदा की विरासत है क्या? इसकी एक दोहरी पहचान है। एक तरफ
ये आस्था का वो पवित्र मार्ग है जहां कहते हैं हर कंकर में शंकर बसते हैं। और दूसरी तरफ ये प्रगति की लाइफलाइन है जो लाखों खेतों को पानी और घरों को रोशनी देती है। और यहीं आकर एक गहरा सवाल सामने आता है, आखिर एक ही नदी एक साथ आस्था, प्रकृति और प्रगति, इन तीनों को कैसे परिभाषित कर सकती है? शायद नर्मदा की कहानी हमें यही दिखाती है कि एक नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं होती, बल्कि वो एक पूरी सभ्यता का बहता हुआ आईना भी हो सकती है।